सरकारी मेडिकल कॉलेज टोंक में फार्मा विजिलेंस गतिविधियों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज टोंक में जो है राष्ट्रीय विजिलेंस सप्ताह के अंतर्गत विजिलेंस गतिविधियों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय फार्माकोपिया जो है आयोग के राष्ट्रीय औषधि सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दवाओं के सुरक्षित उपयोग और मरीजों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। बता दें, कार्यक्रम का नेतृत्व प्राचार्य डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने किया, जिन्होंने विजिलेंस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह विज्ञान दवाओं के दुष्प्रभावों का पता लगाने, मूल्यांकन, समझ और रोकथाम से संबंधित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह गतिविधियां मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हनुमान, अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर निधि सिंह ने इस अवसर पर चिकित्सा पेशेवरों के बीच दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी और रिपोर्टिंग के महत्व पर जो है जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को जो है तर्कसंगत दवा उपयोग के प्रति जागरूक करने में सहायक होगा। डॉक्टर मुनमुन यादव और डॉक्टर सुशील कुमार ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। वहीं डॉक्टर मुनमुन यादव ने दवाओं के जोखिम, लाभ सहित प्रोफाइल के मूल्यांकन और सुरक्षित दवा उपयोग के लिए जो है स्वतंत्र साक्ष्य आधारित सिफारिशों पर अपने विचार साझा किए। वहीं डॉक्टर सुशील कुमार ने विजिलेंस गतिविधियों के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय औषधि सुरक्षा मान का जो है बारे में जानकारी दी। मैं डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, अभी मेरे को हाल ही में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज टोंक लगाया है और अभी आज हमने इंटरव्यू लिए हैं, जिसमें करीब 30 के करीब लोग आए हैं। 40 से करीब एप्लीकेशन आई थी। तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे, क्योंकि सत्र शुरू हो गया है, बच्चे ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया बच्चों ने, और बच्चों के पेरेंट्स और ये कॉलेज देख देख के जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हॉस्टल की सुविधा है यहाँ पे। सिर्फ पानी और बिजली वाली इशू है, वो 1-2 दिन में चालू हो जाएगा और बाकी सब तैयारी पूरी है। इंटरव्यू में आज करीब 30 एक फैकल्टी आई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ज्वाइन कर लेगी। ऑलरेडी 3 फैकल्टी यहाँ काम कर ही रही हैं। तो पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी कमी है, उनकी पूर्ति कर जल्दी जल्दी कॉलेज चालू हो जाए। क्योंकि नए कॉलेज जो भी शुरू हो, चाहे आरवीएस से शुरू हो, चाहे झालावाड़ शुरू हो, हर मेडिकल कोटा मेडिकल कॉलेज सभी में हमने एनएमसी इंस्पेक्शंस मेरे राय हुए हैं और हम वहाँ एसएमएस से जुड़ा हुआ होने के बावजूद मैं सभी कॉलेज में करीब 20 मेडिकल कॉलेजों में मेरे ट्रांसफर हो चुके हैं और ये चौथा मेडिकल कॉलेज है जहाँ चौथे बार मैं एज ए प्रिंसिपल सेलेक्ट हुआ हूँ, चौथी जगह पे। तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी किसी तरह की तकलीफ बच्चों को ना हो, पेरेंट्स को ना हो, और हॉस्टल की सुविधा बिल्कुल कंप्लीट, कमरे तैयार हैं हॉस्टल के, लेक्चर थिएटर कंप्लीट तैयार है, उनमें कल से ही क्लासेज लगाई जा सकती है। और उसके अलावा जो भी पूर्ति है, अब फेज़ 1 एक्चुअल में प्रचार ये किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन अधूरा है, जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला, जबकि ऐसा नहीं है। एलओपी का जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है वो सब पूर्ण हो चुका है। एलओपी में 50 बच्चे आएंगे, तो 50 बच्चों के रहने की सुविधा, लेक्चर थिएटर तैयार है और लैब्स और ये सारा पोर्शन तैयार है फर्स्ट एमबीएस का। 50 बच्चों के साथ पहला ये चालू होगा सेमेस्टर। हाँ, उसके बाद में इन बच्चों का बाद में आगे लगभग आगे सीटें कब तक बढ़ जाएगी? सीटें भरने का प्रयास रहता ही है, सरकार का एनएमसी का रहता है, उसका 50 से 100 कर दें, इस साल नहीं तो अगले साल कर देंगे 100 सीट। तो 100 सीट हो जाएंगी, तो हमने सुविधाएं जो है 100 सीट के हिसाब से, यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है 100 सीटों के हिसाब से ही सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई है। 50 की मान्यता मिल चुकी है। क्योंकि ये कॉलेज जयपुर के नज़दीक है, तो इसलिए हमें किसी तरह की कोई सुविधा में, फैकल्टी मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमने कल हमारी मीटिंग थी, हमने नेशनल लाइब्रेरी जो है, तो पूरे देश के कम से कम 20 या 30 कॉलेजों को उसने सुविधा दी है डिजिटल लाइब्रेरी की और ऑनलाइन एक्सेस की, पूरे वर्ल्ड के जर्नल, उस वहाँ मीटिंग करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो टोंक मेडिकल कॉलेज को, जैसे कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज को और सारे एम्स को उन्होंने जोड़ रखा है, तो टोंक मेडिकल कॉलेज को भी डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ सकें, जिससे यहाँ के बच्चों को, यहाँ की फैकल्टी को बहुत ही उन्नत किस्म की रिसर्च की सुविधा मिल सके। ये हमारे प्रयास है। टोंक को एक विकास के पंख लगेंगे मेडिकल कॉलेज से। डेफिनेटली टोंक के इस एरिया में जो ये कॉलेज खुलेगा, 50 बच्चे आएंगे, 100-150 करीब फैकल्टी आएगी, तो उस वजह से डेफिनेटली यहाँ सुविधाएं बढ़ेगी। और जो फैकल्टी आई है हमारे पास, बहुत अच्छे एम्स और अच्छी अच्छी जगहों से इन्होंने कोर्सेज किए हैं, वो फैकल्टी अगर जुड़ेगी जयपुर के नज़दीक होने की वजह से, तो यहाँ एक एक्सट्रीम सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं वो उपलब्ध होंगी। बच्चे यहाँ के हैं, कहीं बाहर के भी? बच्चे तो पूरे, अभी जो ऑल इंडिया किसी अलॉटमेंट हुआ है वो पूरे देश से ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें ज़्यादातर राजस्थान के बच्चे होते हैं।